चीन में तेजी से फैल रहा HMPV वायरस अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। ICMR के मुताबिक भारत में अब तक 3 बच्चों में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 2 कर्नाटक, 1 गुजरात में केस मिले हैं। आज हम HMPV वायरस का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जानेंगे ये वायरस कितना खतरनाक है, बच्चों और बड़ों को इससे बचाने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है, कितना पैनिक करना है, कितना नहीं। पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन कितनी सतर्कता बरतनी है, कितनी जागरूकता रखनी है, कितना डिटेल में इसे हम आपको समझा पाएं, कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरा नाम है दीपक डोभाल। तैयारियों की करेंगे बात, सतर्कता की बात करेंगे, लेकिन पैनिक बिल्कुल नहीं करना। एक छोटी सी कहानी पहले देख लीजिए। इस स्टोरी के बाद मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। कोरोना महामारी की कड़वी यादों को पीछे छोड़े अभी कुछ ही समय बीता है कि एक और वायरस ने भारत समेत दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक बार फिर चीन का एक नया वायरस HMPV दुनिया भर के देशों में फैल रहा है। चिंता की बात यह है कि इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। ICMR ने अब तक 3 मामलों की पुष्टि कर दी है। कर्नाटक से 2 मामले सामने आए हैं तो गुजरात से 1 मामला सामने आया। भारत में मिले मामलों में 3 महीने की एक बच्ची, 6 महीने का एक लड़का और 2 महीने का एक अन्य बच्चा शामिल है। ये सभी छोटे बच्चे इस वायरस के शिकार हुए हैं, जिनमें पहले से सांस संबंधी बीमारियों के लक्षण मौजूद थे। इन मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। पहले ये समझ लीजिए कि HMPV वायरस है क्या। HMPV यानी ह्यूमन मेटापेनिमो वायरस। ये पिन्यूमोविरिडाe परिवार से संबंधित है। खासतौर पर यह वायरस सांस संबंधी बीमारियां पैदा करता है। इसके लक्षण सर्दी, जुकाम या फ्लू जैसे होते हैं, लेकिन कमजोर लोगों में ये निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर स्थितियां पैदा कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों ने इस वायरस से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एडवाइजरी जारी की है और सभी जिलों में तैयारियों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में मास्क पहनने, हाथ धोने और सार्वजनिक स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य अधिकारियों ने जनता को घबराने से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। ICMR पूरे साल HMPV के मामलों की निगरानी करेगा और प्रयोगशालाओं की संख्याएं बढ़ाई जाएंगी। HMPV बच्चों और बुजुर्गों को अधिक प्रभावित कर सकता है। चीन में इसके मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे अस्पतालों में भीड़ और स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि भारत में मामले कंट्रोल में है, लेकिन इस वायरस का संक्रामक होना और इसके गंभीर लक्षण एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इस वायरस से कैसे बचें, तो इसे भी जान लीजिए। नियमित रूप से हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें, मोबाइल, कीबोर्ड और अन्य सतहों को साफ रखें, संतुलित आहार, व्यायाम और पर्याप्त नींद लें। तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई या नीले होठ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। भारत में भले ही HMPV वायरस के मामले सामने आए हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस वायरस से जुड़ा कोई भी लक्षण दिखे तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर सर का, पूर्व हेड DECD ICMR। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गंगाखेडकर सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ है डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट हैं IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर अग्रवाल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राहुल पंडित हमारे साथ हैं, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट सर, HNR फाउंडेशन हॉस्पिटल में। डॉक्टर राहुल पंडित, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर गंगाखेडकर सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमने देखा कि एक चिंता की नई लहर, अब ये वायरस की लहर कितनी जाएगी या नहीं जाएगी, बट चिंता की लहर तो सर शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा मार्केट पे भी हमने आज इम्पैक्ट देखा था और लोग वाकई में थोड़े से चिंताजनक स्थिति में तो हैं कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा आप बताएं सर, कितना घबराना है इससे, कितना नहीं? इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ। हमको एक चीज समझना है कि ये वायरस सारे दुनिया में, सारे देशों में 4% इसका प्रिवेलेंस है। अपने देश में नहीं है क्या? 2016 से 18 इसमें ICMR ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन्होंने एक स्टडी की थी। उसमें इनको पता चला कि 16,000 लोगों को टेस्ट किया गया था। उसमें जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, उनमें 3.4% लोगों को ये वायरस दिखा था। सारी जो यानी एडमिटेड पेशेंट है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, उनमें 2.6% लोगों को दिखा था।
लेकिन हमको दूसरी बात भी समझना जरूरी है। ये तो ये जो अगर हमने पॉइंट प्रिवेलेंस देखा तो ये कम है। ये सिर्फ विंटर सीजन में दिखने वाली बीमारी ने, अभी विंटर सीजन सही मानों में देखा तो वो खत्म होने को आ रहा है अपने देश में। चारों तरफ ये विषाणु रहता है। चाइना में भी ये विषाणु जो है, ये अलग अलग स्टेट में, उनकी सबसे बड़ी स्टडी है, उसमें उन्होंने दिखाया कि 4 से 15% उनके अलग अलग स्टेट्स में दिखाई देता है ये विंटर में। ये मरने का डर है क्या? इसका इतना इवन रिसर्च भी नहीं हुआ है। ये इतना माइल्ड इन्फेक्शन है कि इसका केस फेटेलिटी रेट कितना है ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि किसी को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम तो लगा नहीं। आप अगर देखें तो इसमें बीमारी की तकलीफ होने का चांस 5 साल से नीचे के बच्चे और 65 साल के ऊपर के लोगों को सीवियर डिसीज होने का डर है। सीवियर डिसीज यानी क्या? उसको निमोनिया होने का डर रहेगा, लेकिन उससे मौत होने का डर इतना ज्यादा होगा क्या, वो शायद हमको किसी को पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, 5 साल के ऊपर के बच्चों को हमने अगर एंटीबॉडी चेक किया तो इस ये सालों साल से अपने में है, तो रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं। 5 साल के बाद में 100%, 5 साल के ऊपर के अगर बच्चे हमने टेस्ट किए तो उनमें आपको सीरो प्रिवेलेंस मिलेगा या एंटीबॉडीज दिखेंगे। इसका मायना क्या है? ये इन्फेक्शन को इतना डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई अभी तक ऐसा डेटा नहीं है कि जो चाइना से निकला है कि ऐसा म्यूटेटेड वायरस है जिससे बड़ा कुछ इम्पैक्ट होता है। तो वो डेटा नहीं है, तो हमने सोशल मीडिया के रिपोर्ट्स को कितना मानना है, ये हमको हमारे ऊपर निर्भर होता है। कम एब्सोल्युटली। से कम वो मैसेजेस आगे मत बढ़ाओ। सोशल मीडिया के मैसेजेस ज्यादा वायरल है कंपेयर टू HMPV। आपने बिल्कुल सही कहा सर, और वैसे भी सोशल मीडिया तो पूरा का पूरा अटेंशन इकोनॉमी के आधार पर चलता है, जहां अटेंशन मिल जाए। अब उसमें थोड़ा बहुत फेक न्यूज़ भी चला जाए, थोड़ा एग्जैजरेटेड भी हो जाए, तो लोगों को लगता है ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, इसलिए इस तरह की भ्रांतिपूर्वक बातें आगे बढ़ती हैं। लेकिन वायरस एक वस्तु स्थिति है, जैसा सर ने बताया, लेकिन इसके ऐसा कोई बहुत ठोस एविडेंस हमारे पास नहीं है या आधार नहीं है जिस पर हम ये कह सकें कि बस अब ये मानव जाति के लिए बड़ा खतरा बनकर आया है। लेकिन सतर्कता ज़रूरी होगी। डॉक्टर अग्रवाल, अब इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे सर? कितना डरें और कितना सतर्क रहें? देखिए, जैसा डॉक्टर रमन ने बताया कि ये विंटर सीजन में जिस तरह के वायरस हैं, इसी तरह का ये RSV वायरस होता है, और ये अभी नया नहीं है। ये 2001 से है। ये जो वायरस है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये 2001 में पहले पाया गया था, और इसमें कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। 2 केस मिले हैं और ICMR भी इस पर नज़र रखे हुए है कि कहीं इसकी सर्च तो नहीं बढ़ती है, इन्फेक्शन बढ़ता तो नहीं है, टेस्टिंग हो रही है। लेकिन हमें जो करना है वो ये करना है जो हमारा नॉर्म हम कोविड में सीख चुके हैं। अपने हाथ को लगातार वॉश करना है, उसको हमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ज़्यादा क्राउडेड वाले एरिया में नहीं जाना है। अगर मेरे को जुकाम है या फ्लू लाइक सिम्टम है, खांसी हो रही है या स्नीजिंग हो रही है, तो मुझे मास्क लगा के रहना है और भीड़ वाले इलाके में जाने से बचना है और अपने हाथ को वॉश करना है। ये चीज़ें 3-4 चीज़ें हमने करनी है, और ऐसी कोई इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल इक्विप्ड है, हमारे देश में हेल्थ सिस्टम इस समय पूरी तरह कोविड के टाइम से भी और बेहतर हो गया है। हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स बढ़ गए हैं कोविड के बाद से, तो किसी भी तरह का पैनिक करने का कोई जरूरत नहीं है। इस वाले वायरल फीवर में जो हम जानते हैं हर जाड़े में कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, वैसे ही सिम्टम होते हैं, और हार्डली किसी पेशेंट में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। जो हम दवाइयाँ जुकाम के लिए लेते हैं, उन्हीं दवाइयों से ये भी सही होता है। तो किसी भी तरह का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई वैक्सीन नहीं होता, कोई वैक्सीन के लिए ना भागें। और एक चीज और है, अब सडनली लोगों को लगेगा कि हम अपना जो है PCR टेस्ट करा लें। कोई PCR टेस्ट ज्यादा कराने की, भागने की, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसे होता है हर जाड़े में, वैसे इस इन्फेक्शन को लेकर ट्रीट करें। ICMR, सरकार
और सारी संस्थाएं, मेडिकल फैसिलिटी, डॉक्टर्स, सब इस पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई म्यूटेशन होता है, मेन चीज ये है, अगर इस वायरस में कोई म्यूटेशन होता है, सर्ज बढ़ती है, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली सलाह देंगे, लेकिन पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली सर, पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। और भारत में भी साफ तौर पर जो एजेंसीज हैं, सरकारी एजेंसी और आप जैसे एक्सपर्ट जो कह रहे हैं वो ये हैं, सिर्फ सतर्कता। और सतर्कता तो देखिए, अब जब से कोविड आया है तो सतर्कता तो जीवन में आप अपना ही लीजिए। आप जैसा सर ने कहा कि जो एटिकेट्स हमने कुछ बनाए थे उनको तो हमेशा ही फॉलो करना है, चाहे कोई आउटब्रेक हो ना हो। ये वैसे भी आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। तो जो सर ने अभी बताए हैं उन एटिकेट्स को वापस फॉलो कर लीजिए। पैनिक की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट चाइना से भी यही स्टेटमेंट आए हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है माओ निंग, उन्होंने भी कहा है कि देखिए साहब, हम लोग इस पर नज़र रख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए। उन्होंने तो चाइना आने को भी कहा है। बट थोड़ा सा इस पर मैं बात कर लेता हूँ डॉक्टर राहुल पंडित से। सर, चाइना कह रहा है कि इट इज़ सेफ टू ट्रैवल चाइना। अभी आप सलाह देंगे सर, अगर वहाँ कोई जा रहा है उस तरफ? देखिए, ऐसा है कि अभी मेरे पहले दोनों डॉक्टर्स ने वही कहा कि इस वक्त जो है ठंड के सीजन में हम लोग जो नॉर्मल वायरसेस देखते हैं, उसी वायरस का जो है सर्ज जो है थोड़ा बहुत दिख रहा है कि फ्लू लाइक इलनेसेस है, उसमें एक ह्यूमन मेटानिमो वायरस दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त ऐसा कोई भी हमको पैनिक या किसी भी तरह का ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन या कोई भी बटन दबाने की जरूरत है जिससे कि और हम लोगों में संदेह पैदा कर दे। जो हमारे नॉर्मल एटिकेट्स है जिसके बारे में अभी अभी बात हुई है डॉक्टर अग्रवाल से, वही हमको फॉलो करने हैं। आपको अगर सर्दी जुकाम है तो सेल्फ विजिलेंस रखिए आप अपने ऊपर। ज़्यादा अगर सर्दी जुकाम है तो आप जो है नॉर्मल भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाए, मास्क पहन ले। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप दूसरे लोगों से थोड़ा सा संपर्क कम रख सकते हैं। पर अगर आप नॉर्मल है, हेल्दी है, नॉर्मल काम काज अपना चालू है, तो आप प्लीज उसको किसी भी तरह से रोकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विजिलेंस की जरूरत है इस वक्त, बाकी कुछ नहीं है। मास्क लगाना, हाथ धोना, अगर दूरी बना सके तो दूरी बनाना, ये तो नॉर्मल एटिकेट जैसे आपने अभी खुद कहा हमने कोविड में सीखे हैं, वो तो हमें जिंदगी भर पालने की जरूरत है। सिर्फ ये HMPV वायरस के जो आउटब्रेक की जो खबरें आ रही है वो सिर्फ सोशल मीडिया में ज्यादा वायरल हो रही है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ट्रैवल एडवाइजरीज जब जरूरत पड़ेगी तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICMR हमें जरूर बताएगी। हमें अपनी तरफ से किसी भी तरह का और पैनिक न्यूज चैनल के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी की तरह नहीं करना चाहिए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ऑल राइट सर, थैंक्स फॉर दैट क्लैरिटी। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सर्ज है ये टिपिकल विंटर अकरेंस है जो चाइना में हुआ है। और अगर भारत में भी इस तरह के केसेस मिले हैं तो ये सिंपल है, जैसा कि डॉक्टर सर ने भी बताया, 2001 से ये नीदरलैंड्स में जब मिला था और उसके बाद से ये हमेशा से बीच में रहा है। कुछ कुछ इसकी विंटर्स में सर्ज होती हैं और भारत में तो वैसे भी हम जो उत्तरार्ध है विंटर का, आप कह सकते हैं, जो खात्मे की ओर है, हम उस तरफ जा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, हैविंग सेड दैट, हम बार बार यही कहेंगे कि सतर्क जरूर रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे थोड़ा सा अब, क्योंकि कुछ जगह ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि साहब इसकी भी कोई वैक्सीन होगी या नहीं होगी। जैसा सर बता रहे थे, एक तो कोई टेस्ट वेस्ट कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने साफ साफ बताया, जब गवर्नमेंट आपको कहेगी, जब गवर्नमेंट क्लियर कट गाइडलाइंस जारी करेंगी, उसके बाद ही आपको कदम उठाना है। उससे पहले हबड़ तबड़ में अपने से ये नहीं कि कोई वैक्सीन ले ली या कोई दवा लेनी शुरू कर दी। बट उसके बारे में भी आपको सतर्क करेंगे थोड़ा और गहराई से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वायरस का फिर से वार, कितने हम तैयार हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको ब्रेक के बाद यही बता दें, जो फर्स्ट राउंड में हमारी चर्चा हुई है उसमें यह प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेशन है, जैसा कि होता ही है। लेकिन वस्तु स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। शुरुआती ये विंटर अकरेंस है, नॉर्मल है, सबसे बड़ी बात यह है। और इसके लिए हमारी तैयारियाँ भी माकूल हैं, पूरी हैं, इसलिए घबराइए नहीं, सिर्फ सतर्क रहिए। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, तैयारियों से याद आया कि जब इस तरह का आउटब्रेक होता है तो फिर तैयारियां वैक्सीनेशन को लेकर भी होती हैं, वैक्सीन बनाने को लेकर भी होती है या किसी भी, तो क्या सर इस पर्टिकुलर वायरस की ऑलरेडी रेमेडी है या इस पे भी कुछ वायरस पे काम करना होगा, कुछ वैक्सीन जैसा? मुझे नहीं लगता है इसके खिलाफ अभी वैक्सीन बनाने की जरूरत है।
या उसके ऊपर इमीडिएटली रिसर्च करने की जरूरत है। इसका कारण बहुत सिंपल है ना, ये 5% बच्चों में 5 साल के उम्र के ऊपर रहे वाले बच्चों में 100% लोगों में एंटीबॉडीज अगर टेस्ट किए तो दिखते हैं। अब ये 4% लोगों में विंटर सीजन में ये बीमारी हॉस्पिटल में जाने वाले 4% में दिखाई देती है। इसके लक्षण है बहुत माइल्ड। तो इसका दूसरा मायना क्या है, हम जब एडल्ट होते हैं या उम्र जैसे बढ़ती है, ये बार बार इन्फेक्शन होते हैं और उसका पार्शियल प्रोटेक्शन होता है। उसकी वजह से हमको सीरियस इलनेस इसका होने का चांस बहुत कम हो जाता है। अब वैक्सीन बनना चाहिए क्या? बनना चाहिए, आइडियल गोल रखे तो बनना चाहिए, लेकिन हमको एक भी समझना है कि हम कितने वैक्सीन लेंगे, कितने किस्म के जर्म्स के अगेंस्ट वैक्सीन लेंगे, और ऐसे जर्म के अगेंस्ट कि जिसका मॉर्टेलिटी रेट ये इतना ज्यादा नहीं है। तो यानी किसी ने अभी तक रिसर्च भी नहीं किया है कि कितने लोगों की मौत होने का चांस, जिसको हम हमारी भाषा में केस फेटालिटी रेट बोलते हैं, वो भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे इसमें हमने डरना नहीं है, ये माइल्ड इन्फेक्शन है, हर एक को होता है, रिपीटेडली होता है। वो इन्फेक्शन से ही हमको प्रोटेक्शन काफी अच्छा आता है। इससे कोई इतना यस वैक्सीन सर, के ऊपर ज्यादा यानी कि जोर अभी देना अभी ये मेरे यस सर, अभी वैक्सीन की बात भी करना भी मुझे लगता है कि इतनी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि सर बता रहे हैं। एक तो कोई देखिए, बार बार हम कह रहे हैं, एक तो देखिए कोई मेजर नई हेल्थ क्राइसिस नहीं है, जो तीनों एक्सपर्ट से हमारे बातचीत करने से पता चल रहा है। और दूसरा, अगर सीवियरिटी होती भी है तो ये मोटा मोटी इट रिमेन्स मैनेजिएबल, राइट। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत ज़्यादा चेकअप्स या वैक्सीन की तैयारी करना या उसकी इंतज़ार में बैठना, वो भी समझदारी नहीं होगी। लेकिन मैंने जैसा बताया डॉक्टर अग्रवाल, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो शुरुआत आप कर देते हैं कि सब जैसे उन्होंने वायरस का नाम सुना, अब वो, और ऊपर से एक आध दो मैसेज भी आ जाएंगे व्हाट्सएप पे, तो बस उनको लगता है अब तो धरती खत्म होने वाली है, और वो अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब कुछ लोग घर में काढ़े वाड़े बनाना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग ओवर द काउंटर जाकर तरह तरह की एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस ये लेना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे सर, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं ये लोग? देखिए, ये तो आयरनी है हमारे देश में, और मतलब आप तो लगातार प्रयास करते रहते हैं। मैं आपको बिल्कुल सैल्यूट करूंगा कि आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक अवेयरनेस पे काफी ध्यान देते हैं। थैंक यू सर। अगेन, आपके चैनल पे मैं कई बार आ चुका हूँ, यही कहेंगे पब्लिक को कि पैनिक ना करें, केमिस्ट से डायरेक्ट जाके सलाह ना लें, केमिस्ट से जाके दवाई ना लें, या अपने आप जाके लैब में ये ना कहें कि जरा मेरा टेस्ट कर दीजिए कहीं मेरे को ये तो नहीं है। पहली बात, जैसे सभी लोग कह रहे हैं, ये एक कॉमन कोल्ड की तरह वायरल इन्फेक्शन है। अगर ये हो भी जाएगा तो ये कोई फेटलिटी इसकी कोई अभी पता नहीं है, ऐसी कोई इससे मॉर्टेलिटी नहीं हो रही है, ये कोई कोविड की तरह नहीं है, एक कॉमन कोल्ड की तरह सिम्टम्स हैं। अगर हो जाएगा तो आप बस घर में रेस्ट करें, मास्क लगाएं, बाहर ना जाएं, पब्लिक में ना जाएं, लेकिन फॉर गॉड से किसी मेडिकल स्टोर पे जाके स्वयं दवाइयां लेनी ना शुरू करें, किसी भी लैब पर जाके स्वयं अपना टेस्ट कराना ना शुरू करें, जब तक कि डॉक्टर कोई आपको सलाह ना दे। इतना अपने अंदर अनुशासन लाएं। तो देखिए, आजकल कहते हैं डिजिटल बड़ा घपले हो रहे हैं, तो उसमें भी कहते हैं ना कि केवल सावधानी ही आपका बचाव है। तो अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, हम इस तरह से हरकतें करेंगे, तो जो लोग इस चीज के लिए बैठे हैं वो तो करेंगे ही ना, इस तरह के काम जिस तरह का आप इंगित कर रहे हैं। तो लोगों से ये अपील है कि वो परेशान ना हो, अगर परेशानी है तो पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं, जिनके पास डिग्री है उनके पास जाएं, और अकॉर्डिंगली एक्ट करें। अपने आप दवाई लेने के पीछे या टेस्ट कराने के पीछे ना भागें। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा सर, और आपने जो डिजिटल वाला बात बोला ना, उसमें बहुत अच्छा एंगल आपने जोड़ा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हम मेंशन भी करना चाहेंगे, जब जब इस तरह के कोई भी क्राइसिस आती है, या आर्टिफिशियल क्राइसिस कह लें, या फिर प्री मैच्योर जो है, क्योंकि अभी ठोस नतीजे पर अभी कोई नहीं पहुंचा इसमें, तो नए नए फ्रॉड्स भी उभर आते हैं। अब आपको न जाने इसके वायरस के नाम पर आपको कोई लिंक भेज देंगे कि इससे जानकारी ले लीजिए, यहाँ देखिए कि, और पता चल रहा है कि आपका खाता साफ हो गया। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके लिए हर आपदा अवसर है उनके लिए।
तो आप उनके झांसे में ना आए, समझदारी बरतें, पैनिक ना करें, फॉलो करते रहें हमारे जैसे शोज़ को, समझदारी भरे लोगों से बातचीत करें, डॉक्टर्स से बात करें, विशेषज्ञों से बात करें, तब जाके कोई अगला कदम उठाएं। अभी फिलहाल पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। अब डॉक्टर राहुल पंडित आपके पास आऊँगा। सर, आपने बहुत अच्छे से पूरे कोविड के दौरान, मुझे लगता नहीं कि कोई भी एक शो आपने मिस किया होगा हमारे साथ। आज फिर हम आपकी एक्सपर्ट सलाह के लिए, वो लोग जिन्हें अगर माना हो भी गया, तो जैसा बताया जा रहा है कि जो इन्फेंट बेबीज़ हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़ा सा वनरेबल हैं इसके लिए, तो उनके लिए कोई एक्स्ट्रा एहतियात के लिए अगर आप कुछ सलाह देना चाहें। सबसे पहले तो मैं आपसे सब प्रेक्षकों से ये कहना चाहूंगा कि मैं आईसीयू के पेशेंट्स देखता हूँ ज्यादा, और मेरे पास आईसीयू में ह्यूमन मेटानिमो वायरस के केसेस करीब करीब ना के बराबर आते हैं। तो मतलब उनकी जो एडमिशन रेट टू आईसीयू है बहुत कम है। केस फेटेलिटी रेट हमको पता ही नहीं है कितनी है करके। अगर आपको ये भगवान ना करे अगर ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस टेस्ट हो भी गया, क्योंकि आजकल वायरल पैनल्स करने की बहुत एक फैशन चढ़ी हुई है कि लोग जाके वायरल पैनल करा लेते हैं अपना, और उसमें फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वायरस निकल आता है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और सिम्टोमेटिक केयर कीजिए। सिम्टोमेटिक केयर मतलब अगर बुखार है तो उसके लिए कुछ पैरासिटामोल लीजिए, अगर आपको गले में खराश लग रही है तो थोड़े से वार्म वाटर गार्गल्स कर लीजिए, अगर आपको सिम्टोमेटिकली नोज ब्लॉक है तो कोई आप डिकंजेस्शन ले सकते हैं। वो आपके डॉक्टर के सलाह से ही ले, खुद के खुद सेल्फ मेडिकेट प्लीज ना करें। और मोस्ट पेशेंट्स जो है वो घर पे 2 से 4 दिनों में, 6 दिनों में जो है सिम्टम फ्री हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को मिलिए। आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है या नहीं है। मैं फिर से रीअश्योर करूंगा कि आईसीयू में ह्यूमन मेटानिमो वायरस के केसेस बहुत ही कम दिखते हैं। मैं पिछले 25-26 साल से सिर्फ आईसीयू के पेशेंट्स देख रहा हूँ, और उसमें मुझे मुश्किल से कुछ पेशेंट्स याद है जो कि हमको ह्यूमन मेटानिमो वायरस टेस्ट हुआ है उसमें, और उन पेशेंट्स में जो है इम्यूनिटी के प्रॉब्लम से, कुछ और प्रॉब्लम से, प्राइमरी प्रॉब्लम उनका HMPV नहीं था एडमिशन का, उनका कुछ और कारण था, उसकी वजह से एडमिट हुए। तो प्लीज पैनिक मत कीजिए, आप सब लोग Absolutely, sir. होने वाले हैं। और देखिए, जहाँ तक इम्यूनिटी की बात है, अगर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप वैसे भी वर्नेबल हैं, तो हम तो कहते हैं वायरस कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, अपनी इम्यूनिटी पर काम कीजिए। लेकिन हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ये इधर उधर के टोटके मत अपनाएं, डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद अपनी इम्यूनिटी पर काम करें, हेल्थ पर काम करें, एक्टिव रहिए, रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए। दुनिया का कोई भी वायरस आ जाएगा, आई एम श्योर आप मैक्सिमम हद तक उससे सेफ रहेंगे वैसे भी। तो इसलिए इन एनीवेज आप अपनी हेल्थ पे हमेशा काम करते रहिए, पैनिक मत कीजिए। अकरेंस ये बहुत ही नेचुरल है, विंटर अकरेंस है, प्रोएक्टिव मेजर्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। ये भी एक जगह में रिपोर्ट पढ़ रहा था जो मैं दर्शकों से साझा करना चाहूँगा कि अभी तक का ये जो अकरेंस है ये लेस सीवियर देन इन प्रीवियस ईयर्स है, यानी कि पिछले सालों के मुकाबले ये कम सीवियर है अभी तक के केसेस में। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर राहुल पंडित, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, थैंक यू सर। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर सर, थैंक यू सो मच। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।